अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे का आइकन भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने Redmi 3 Prime को MIUI 8.5.3.0 के स्टेबल अपडेट में अपडेट कर दिया है। और इसे अपडेट करने के बाद क्या कुछ नए चेंजेस आए हैं और क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे WhatsApp के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा न्यू सेपरेट ऐप लॉक फॉर ड्यूल एप्स। तो ये क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई ड्यूल ऐप यूज़ करते हैं, जैसे मैं दो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो पहले जो था इसमें दोनों में आप ऐप लॉक नहीं लगा सकते थे। पहले सिर्फ एक में ही ऐप लॉक लगता था, बट अब जो है आप दोनों के अंदर ऐप लॉक का फीचर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐप लॉक मिलता है आपको, और ऐप लॉक का देखिए यहाँ पे दोनों व्हाट्सएप आ रहा होगा। एक देखिए ये रहा यहाँ पे, और दूसरा जो है यहाँ पे। तो दोनों में आप जो है ऐप लॉक यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरे फीचर के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फॉर हाइडिंग द कंटेंट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी आपको वहीं पे मिलेगा। ये देखिए ऐप लॉक के अंदर जाते हैं, और ऐप लॉक को फीचर को अगर आप ऑन कर देते हैं, यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे अगर आप ऐप लॉक ऑन कर रखा है तो यहाँ पे देखिए आपको हाइड कंटेंट का फीचर मिलता है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जब भी आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन पे रहेगा तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, कोई भी मैसेज या फिर व्हाट्सएप के मैसेज कुछ भी आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगले फीचर के बारे में हम बात करते हैं। वो देखिए यहाँ पे मैनेज ऑटो स्टार्ट फॉर मल्टीपल सिस्टम ऐप्स। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप सिक्योरिटी ऐप के अंदर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको परमिशन के अंदर जाने के बाद ऑटो स्टार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप सारी एप्लीकेशन जो भी, यहाँ पे देखिए तीन डॉट्स पे क्लिक कीजिए और शो सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम की ऐप्स हैं इनको सभी को जो है आप एक बार में मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप जो है मैनेज कर सकते हैं सभी एप्लीकेशन को। पहले जो है वो ऐसा नहीं था, आपको एक एक को जो है मैनेज करना पड़ता था। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया है इस बार Xiaomi ने। और अगले फीचर के बारे में हम बात करते हैं। तो वो देखिए ऑप्टिमाइजेशन है, यूज सर्च टू सेलेक्ट योर टाइम जोन। तो ये क्या है दोस्तों, जब भी आप सेटिंग के अंदर जाते हैं, सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप यहाँ एडिशनल सेटिंग में जाते हैं और टाइम डेट एंड टाइम के अंदर जाते हैं। तो और जब भी आप इस ऑटोमेटिक टाइम जोन अगर ऑन रहता है तो ये फीचर जो है आप नहीं कर सकते हैं। जब ये ऑफ रहेगा, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टाइम जोन का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए सर्च और बार वाला जो है इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन की गई। तो यहाँ पे जब भी आप सर्च करते हैं तो कुछ पहले नहीं दिखाता था, बट अब जो है वो ठीक तरह से वर्क कर रहा है ये। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है और इसमें ऑप्टिमाइजेशन की गई है। तो अगले फीचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो फीचर आपको दोस्तों अगला फीचर जो है वो वेरिफिकेशन एसएमएस आर शोन ऑन द लॉक स्क्रीन ओनली आफ्टर द लॉक स्क्रीन पासवर्ड इज एंटर। तो ये क्या है दोस्तों, जब भी आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन पे है तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा वेरिफिकेशन वाला। तो अगर आप उसको फ़ोन को जब अनलॉक करेंगे उसके बाद ही जो है आपको वेरिफिकेशन वाला मैसेज शो करेगा। तो ये एक नया फीचर ऐड किया गया है। तो अगले फीचर की बात करते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन फॉर नेवर रिक्वायरिंग द लॉक स्क्रीन पासवर्ड। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी एक अच्छा फीचर लगा मुझे। सेटिंग के अंदर जाते हैं हम, सेटिंग के अंदर जाने के बाद लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सेट लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा, और यहाँ पे जब ऑन करते हैं पिन के अंदर, पिन या फिर पासवर्ड कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक दिख रहा होगा टैप टू चेंज। तो यहाँ पे अगर आप ओके कर देते हो तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 5 मिनट और नेवर और इमिडिएटली। तो अगर आप इमिडिएटली पे करते हैं तो आपको जो है इमिडिएटली पासवर्ड मांगेगा। अगर आप आफ्टर 30 सेकेंड करते हैं तो आप जैसे मान लीजिए मैंने पासवर्ड लगा दिया यहाँ पे 1937, और कंटिन्यू कर देता हूँ 1937, ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए फिंगरप्रिंट ऐड नहीं करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए अभी जो मैं लॉक खोलूँगा तो ये फट से खुल जाएगा। बट अगर देखिए अब मैं 30 सेकेंड वेट करता हूँ, 30 सेकेंड वेट करने के बाद जो है मुझसे वो पासवर्ड मांगने लग जाएगा। देखिए मैं वेट करके दिखा देता हूँ। आप थोड़ा सा वीडियो को जो है स्किप कर दीजिए 30 सेकेंड तक। तो 30 सेकेंड बाद जब मैं लॉक खोलूँगा तो मुझसे जो है वो पासवर्ड मांगने लग जाएगा। तो अभी 30 सेकेंड हुए नहीं है। चलिए अब हो सकता है 30 सेकेंड हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से करता हूँ तो ये देखिए पासवर्ड अब जो है वो मांग रहा है। तो ये एक फीचर जो है वो ऐड किया गया है। अगले फीचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाटा एरर इन नोटिफिकेशन सेट। तो नोटिफिकेशन सेट के अंदर कोई भी ये देखिए डाटा जो दिखा रहा है आपको, इसमें कुछ एरर आ रही थी तो उसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया है।
और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ ईयरफोन्स बैटरी स्टेटस श्योर। तो जब भी आप कोई ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज़ करते थे तो उसमें कुछ बैटरी स्टेटस की इश्यू आ रही थी, उसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए अगला फीचर जो है वो कुछ बग फिक्स हुए हैं। एफसी इश्यू ड्यूरिंग द फाइनल स्टेप ऑफ एडिंग ए फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट जब भी आप ऐड करते थे और जब भी आपका लास्ट फिंगरप्रिंट जब आप स्कैन करते थे तो उसमें कुछ इश्यू आ रही थी, तो उसको भी इन्होंने फिक्स किया है। और अगला जो इश्यू है वो फिक्स हुआ है एम आई बैंड 2 के साथ। तो एम आई बैंड 2 जो है वो कभी कभी कनेक्ट नहीं होता था जब भी आप अपने फ़ोन को रीबूट करते थे, और उसके बाद जो है आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता था एम आई बैंड 2 के ज़रिए। तो इस बग को भी इन्होंने फिक्स किया है इस अपडेट के अंदर। और यहाँ पे देखिए अगला जो है वो नोटिफिकेशन शेयर डिडंट अपीयर आफ्टर स्वाइपिंग डाउन इन सम केस। तो यहाँ पे देखिए स्वैप डाउन करने पे ये नोटिफिकेशन सेट दिख रहे हैं आपको, कभी कभी जो है ये गायब हो जाते थे, ये दिखते नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए नहीं दिखते थे, तो इसको भी इन्होंने फिक्स किया है। अगली बात करें तो जब भी आपकी बैटरी लो होती थी और बैटरी लो होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता होगा वार्निंग वाला, वो बैटरी लो 20%, फिर 10%। तो वो वाला जो है जब भी आप अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर दिया करते थे, कभी कभी ये जो है प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने को मिली है। तो जब भी आप अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर दिया करते थे उसके बाद भी जो है वो बैटरी शो करता था कि आपका फ़ोन जो है अभी डिस्चार्ज है, तो आप उसे चार्ज कीजिए, जबकि बैटरी जो है वो फुल चार्ज रहती थी। तो उस बग को भी इन्होंने फिक्स कर दिया है इस अपडेट के अंदर। और अगला जो है couldn't connect to the personal hotspot if it was turned on the notification shed, turn on the notification shed। जब भी आप नोटिफिकेशन सेट से यहाँ से कोई भी वाई हॉटस्पॉट ऑन करते थे और उससे कोई भी वाईफाई कनेक्ट किया करते थे तो उसको जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी कभी कभी, तो उसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया है। कनेक्ट नहीं होता था तो उसको भी इन्होंने फिक्स किया इस अपडेट के अंदर। चलिए अगले फीचर के बारे में हम बात करते हैं। तो होम स्क्रीन के अंदर स्वैप टू रिमूव टास्क इन रिसेंट। तो ये देखिए मैंने जो अभी टास्क खोल रखा है इसको मैं अभी यहाँ पे देखिए क्लियर करने जा रहा हूँ, तो ये जो है क्लियर हो जाएगा। बट पहले जो है ऐसा नहीं होता था। ये देखिए मैंने क्लियर किया और ये हट गया। पहले जो है अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो ये हटेगा नहीं। तो ये जो है एक नया फीचर ऐड किया गया है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन की गई है। और अगला जो है देखिए थर्ड पार्टी आइकन्स। तो ये क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसकी आइकन्स जो है अब ठीक तरह से अपीयर होंगे, पहले जो है ठीक तरह से अपीयर नहीं होते। तो ये जो है एक नया ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। अगले फीचर के बारे में हम बात करते हैं तो वो देखिए यहाँ पे ओपन द वेदर ऐप यूजिंग द वेदर क्लॉक वाइड गेट। तो ये क्या है दोस्तों, मैंने देखे यहाँ पे आपको दिखाने के लिए वेदर क्लॉक वाइड गेट जो है यूज़ कर रहा हूँ। और इसे आप जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ से एप्लीकेशन ओपन हो जाती है वेदर वाली, तो यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं वेदर जो भी आपका है वो चेक कर सकते हैं। तो अगले फीचर के बारे में हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एरर इन द लैंडस्केप मोड ऑफ रीसेट। तो लैंडस्केप मोड में कुछ इश्यू आ रही थी, उसको भी इन्होंने फिक्स किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और क्लीनर couldn't फिक्स बैकग्राउंड एक्टिविटी फॉर डुअल एप्स इन सम केस। तो ये भी कुछ इशू थी, उसको भी फिक्स किया गया। इशू विद द पोजीशन ऑफ आइकन्स आफ्टर रीस्टोरिंग होम स्क्रीन लेआउट फॉर एम आई क्लाउड। तो जब भी आप एम आई क्लाउड से कोई भी एप्लीकेशन को रीस्टोर करते थे तो उसके बाद जो है उसके आइकन्स जो है तितर बितर हो जाया करते थे, उसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाया करती थी। तो उस बग को भी जो है इन्होंने फिक्स किया है इस अपडेट के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगला जो है देखिए थीम स्लाइड टू ब्राउज वॉलपेपर्स। तो ये क्या है दोस्तों, जब भी आप थीम्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज वॉलपेपर दिख रहे हैं, और ये वॉलपेपर जो आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वॉलपेपर खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह से जब आप स्लाइड करेंगे तो ये देखिए आप इस तरह से ब्राउज कर सकते हैं वॉलपेपर को स्लाइड करके। तो पहले जो है ये फीचर अवेलेबल नहीं था, अब जो है फीचर दे दिया गया है इसके अंदर। ये फीचर जो है पहले सिर्फ बीटा एप्लीकेशन के अंदर था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगला जो है ऑप्टिमाइजेशन नेटवर्क कनेक्शन प्रॉम्प्ट फॉर द सिचुएशन व्हेन मोबाइल डाटा इज यूज्ड। तो ये दोस्तों क्या फीचर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। अगर आपको ये कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि क्या है ये फीचर। तो अगला फीचर जो है टेक्स्ट एडिटिंग मॉड्यूल इन द फोटो एडिटर ऐप। तो फोटो एडिटर ऐप के अंदर जब भी आप मैं फोटो देखिए कोई एडिट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको एक फीचर ऐड हुआ है। ये देखिए टेक्स्ट वाला फीचर जो है इन्होंने ऐड किया था। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप कोई भी अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं टेक्स्ट ऐड करके। तो ये फीचर जो है ऐड किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और अगला तो देखिए रिमेनिंग एल्बम्स नाम का एक न्यू फीचर ऐड किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है।
और सेटिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की गई यूज सर्च टू सिलेक्ट योर टाइम जोन, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है और ये भी आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।